गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आज मैं ना ही कुछ बनाने वाली हूँ और ना ही कहीं की सफाई करने वाली हूँ। कोई डिश नहीं है, बस कुछ बातें करनी है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं बैठ कर ब्लॉग बना रही हूँ। और सिर्फ इतना कहना है कि ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा सब तरफ पड़ रही है, चाहे जहाँ भी हो ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सॉक्स और स्वेटर, शॉल सब कुछ पहन के सारा दिन रखिए। हो सके तो पानी गर्म ही पीजिए सब, क्योंकि नॉर्मल पानी, बोर का पानी भी हो तब भी बहुत ठंडा है, आरओ का पानी वो भी बहुत ठंडा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग गर्म पानी पिए घर पे। और कहते हैं ना, सर्दी जुकाम हुआ तो करोना है, करोना होगा, करोना का टेस्ट कराओ। ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी जुकाम पहले भी होता था और अभी भी होता है और सबको होगा हमेशा। जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं या ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो सर्दी जुकाम आम बात है। पर सर्दी जुकाम भी कोरोना की तरह ही फैलता है, वो भी एक वायरल फीवर है, उसमें भी इन्फेक्शन होता है। तो जब भी आप छींक आ रही हो तो आपके पास मास्क तो तुरंत अवेलेबल नहीं है, पर ये ऐसी अगर सर्दी है घर पे तो आप एक ऐसी टॉवेल, हैंकी तो अपने साथ लेके ही लेके रहिए, ताकि छींक आए तो आप अपने मुंह को कवर कर सके। अभी मेरे घर पे 7 लोग रहते हैं और 7 लोगों में से 5 लोग इस बार फीवर पे जैसे थे। सब लोगों को है, एक को हुआ, फिर 2 को, फिर 3 4 5 लोग, हम सबको ही कोल्ड हो चुका है। तो पहले एक को था, हम लोगों ने लगा होगा सर्दी तो है, कोई मतलब उससे दूरियां नहीं बढ़ते, उनसे ही वायरल दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को, और 5 लोगों को सर्दी खांसी बुखार बहुत ज़्यादा है घर पे। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना ही है। तो गर्म पानी, काढ़ा, हल्दी, दूध और रात को भूंज के, लौंग भूंज के लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। दवाई आप सब लोग इतने समझदार हैं कि अपनी दवाइयाँ खुद कर सकते हैं, बट कोई करता नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। स्वेटर पहनने में, ठंडा खाना मत खाइए, खाना गर्म कर लीजिए। गैस तो वैसे भी ठंडी में ज़्यादा लगती है, थोड़ी सी और लगेगी। सबको गर्म खाना दीजिए, भले ही आप इस टाइम बना लें और उस टाइम खाएं, पर खाना गर्म करके ही खाइए। मैंने बहुत लापरवाही की है और अब मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ कि घर पे खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, तो उस पर भी परेशानी हो रही है। फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना, फर्स्ट की ठंडी जो फर्स्ट में पड़ती है वो, या तो जब लास्ट में जब जाने वाली ठंडी होती है वो एक न एक परेशान करती है। तो ठंडी तो चलेगी, अब जाने वाली है। अब केवल 10 दिन बचे हैं ठंडी को। इन 10 दिनों में आप बचा लिए तो बचा लिए, वरना ये सर्दी भी कम बॉडी को नहीं तोड़ता है। जिससे बेहतर है कि आप ठंडी से बचिए। और मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती थी कि ठंडी में काम ख़त्म करके 1 आध घंटे का जो समय मिलता है तो हम उसमें सो तो पाते नहीं हैं, क्योंकि सोने के लिए हमको टाइम चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे तो सोएं। अब आधे से 1 घंटे हमको मिलता है, फिर वापस से इवनिंग टाइम में फिर से वही काम रूटीन हो जाता है। वही चाय बनाओ, कपड़े फोल्ड करो, कपड़े धुलो, या फिर पानी भरो, बर्तन जमाओ, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम हाउस वाइफों के लिए तो कुछ समय मिलता ही नहीं है। और ज़्यादा हुआ है तो धूप में बैठ के 4-6 लेडीजें पंचायत करेंगी। उससे बेहतर है कि आप धूप पे बैठ के कुछ बुक्स वगैरह पढ़िए और मोहल्ले की जो ये पंचायत होती हैं, इस घर की उस घर की कहानियों से दूर रहिए। तो मेरे पास कुछ बुक संग्रह हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ और सबको एडवाइस भी देती हूँ, सबको पढ़ने के लिए भी देती हूँ कि आप इसे पढ़िए। तो मैं सबसे ज़्यादा बुक पढ़ती हूँ मुंशी प्रेमचंद की। उनकी सारी बुकें मेरे पास है, बट कुछ मैंने भी बांटी हुई हैं यहाँ वहाँ, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली बुक है ये प्रेमचंद की गोदान, जिसे आप पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा कि इतनी बड़ी बुक की स्टोरी तो बता नहीं पाऊँगी।
तो पहली हो गई ये गोदान, और तीसरी है ये कर्म भूमि, मुंशी प्रेमचंद की है। मेरे पास 7-8 का स्टोरीज है इनकी। तो ये है कर्म भूमि। और ये निर्मला, ये भी बहुत ही अच्छी कहानी है निर्मला की। इसमें 2 औरतें होती हैं। तो आप पढ़िएगा, एक सारी बुक स्टोर ना कर पाएँ तो आप एक आध बुक तो लेकर ज़रूर पढ़िएगा। और ये है निर्मला, सॉरी ये गबन है, मैं निर्मला बोला, ये गबन है और निर्मला है ये। और कुछ चुटकुले, आप समय तो हमेशा मिलता है, वैसे कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, पर मिलता है, तो आप इन बुकों को पढ़िए। ये है सदाबहार चुटकुले हैं, ये भी बहुत ही अच्छे चुटकुले हैं इसमें। पर चुटकुले पढ़ने का भी क्रेज ख़त्म हो गया है, क्योंकि सब व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे आ जाते हैं, इसलिए। और सबसे बेस्ट बुक है ये ओशो की धारा, ध्यान सूत्र है, ओशो की बुक है ये। बहुत बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप कभी परचेज कर पाएँ तो ज़रूर करिएगा। और ये सम्राट अशोक, जिसे शौक हो तो ये भी पढ़ सकता है, बहुत बहुत ही अच्छी बुक है ये भी। और ये है जातक कथाएं, इसमें आप भी पढ़ सकते हैं, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानी है। तो जैसे बड़ी बड़ी बुक है, उपन्यास टाइप से हो गई, तो उनको पढ़ने में हम ही लोगों को अच्छा लगेगा, या कुछ लोगों को उसमें भी बोरियत महसूस होती है। तो इसमें है छोटी छोटी कहानियाँ, तो छोटी छोटी कहानियों को आप थोड़े थोड़े, आज एक पढ़ लिए, कल दूसरा पढ़ लिए, तो आपको ये ऐसी ये कहानियाँ हैं छोटी छोटी सी, तो आप इनके इसे ज़रूर लीजिएगा। एक ये और एक ये है बुक, मुल्ला नसरुद्दीन शाह, इनकी अब ये मेरे पास स्टोरियों के बहुत सारे बुक थी, बट अभी अवेलेबल कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ किसको दी हूँ। और सबसे अच्छी बुक ये है तेनाली राम के रोचक किस्से, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, बच्चों को क्या आपको ही पसंद आएंगे। इसमें भी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें पिक्चर के साथ दी हुई स्टोरी है, छोटे ऐसे पिक्चर दिए हुए हैं, तो वो बच्चों को या आपको ही पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, देख के समझ में आता है कि कहाँ क्या मतलब कैसे हुआ। तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब स्टोरी पिक्चर के साथ हो। तो ये वैसे ही बुक है, आप ज़रूर इसे परचेज कीजिएगा। मेरी तो ये सारी पढ़ी हुई हैं, कुछ बुक मेरी गांव पे रखी हैं, कुछ मेरे पापा के पास हैं। तो आप मुंशी प्रेमचंद की सारी बुकें मंगाइए धीरे धीरे अपने पास के किसी बुक स्टोर से, और उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। खाली समय में अब एक बार आप एक बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं दूसरी भी इसकी कहानी मंगाऊँ। तो पेपर पढ़ना वैसे भी औरतों को इतना रुचि नहीं होता है, जेंट्स ही पढ़ते हैं, तो आप स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा खाली समय में। ये देखिए मैं भी हल्दी दूध पी रही हूँ, और हल्दी दूध से सच माने बहुत रिलैक्स मिलता है, तो रात को इसे पी के सो जाइए, और पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। एक और बात, जिससे कोल्ड हो जाए, सर्दी है तो हवा जो है, नाक पे हवा बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप सारा दिन हैंकी तो लगा कैसे रख नहीं पाएंगे, तो ये मास्क ज़रूर ऐसे आप बंद करके रखिए, ताकि दूसरों को ये कोरोना से ही बस नहीं बचाता है। कोरोना अभी आया है, और कोरोना पे मास्क लगाना चाहिए, ठीक है, कोरोना से हमने सीखा है, ये मास्क ज़्यादा समझ में आया कि सैनिटाइजर कोरोना से ही, और ये मास्क हम लोग ज़्यादा मतलब इसके जान पाए। और मास्क हमेशा लगा के रखिए, जब आप झाड़ू लगाइए तो मास्क लगाइए, जब आप सब्जी छोंक रहे हो तो मास्क लगाइए। किसी किसी को एलर्जी होती है, वो जो सब्जी छोंकते समय एक झार आती है, झाड़ू लगाते समय जो डस्ट उड़ती है, आप मिर्ची तोड़ रहे हो, या आप स्कूटी बाइक पे कहीं बाहर जा रहे हो, तो वो भी तो धूल आती है, वो मास्क, वो कोरोना से कौन सा कम है, वो तो हमारे अंदर जा रही है, हमको इन्फेक्शन कर रही है। तो मास्क, मुझे तो डॉक्टर ने हमेशा मास्क लगाने को बोला है, सब चीज़ों से एलर्जी है, धूल उल से, तो मास्क लगाना है। तो कोरोना बस से बचने के लिए मास्क नहीं, मास्क हमेशा आप लगाइए, जब आप बाहर निकल रहे हो घर से, या ऐसे कुछ काम कर रहे हो, तो मास्क आप लगा के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों
तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठंडी से बहुत बचिएगा। हरी सब्जी तो खाइएगा, प्लस 2 से 3 दिन के बाद आप अंडे बनाइए, मछली बनाइए, अब जो भी सुविधा आपके पास हो अब वो बना के, अब बरी की सब्ज़ी बनाइए, उसका रसा तीखा तीखा पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और सब्जियों में थोड़ी हींग की मात्रा ज़रूर डालिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेथी थोड़ी ज़्यादा डालिए, ये चीज़ें थोड़ी सी ठंडी को मारती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।